चैप्टर 5th ऑफ एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू। आज हम हनी ड्यू बुक का 5th चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है द समिट विदिन। समिट का मतलब होता है ऊंचाई या शिखर, और विदिन का मतलब होता है हमारे अंदर। हर इंसान के अंदर एक ऊंचाई होती है। इंसान अपनी कमियों को जानता है, अपनी क्वालिटीज़ को जानता है, तो वही अपने अंदर के समिट को चढ़ सकता है। तो लेट्स सी बिफोर यू रीड, मेजर एचपीएस आलूवालिया जो थे वो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन ग्रुप के मेंबर थे जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने गया था 1965 में। जब वो वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े थे तब उनको किस तरीके का फील हो रहा था, तो ये स्टोरी उन्हीं की वर्ड्स में, ये स्टोरी वही सुना रहे हैं अपने बारे में। और उन्होंने बताया कि क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। माउंट एवरेस्ट के समिट को चढ़ना और उससे भी डिफिकल्ट काम होता है अपने अंदर के समिट को चढ़ना। हर इंसान के अंदर एक शिखर होता है, ऊंचाई होती है, और वो उस पर चढ़ सकता है। वो किस तरीके से उस पर चढ़ सकता है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। उनके माइंड में बहुत सारे इमोशंस आए अचानक। सर्च का मीनिंग होता है रोज, सडनली एंड इंटेंसली। जब वो खड़े थे समिट ऑफ एवरेस्ट पे, जब वो एवरेस्ट की शिखर पे खड़े थे, ऊंचाई पर खड़े थे, तो उनके माइंड में अचानक बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे, क्योंकि वो वहाँ से पैनोरामा का व्यू देख रहे थे। पैनोरामा का मीनिंग होता है व्यू ऑफ वाइड एरिया, क्योंकि वो इतने ऊंचाई पे थे, उनको चारों तरफ का व्यू नजर आ रहा था। तो इतने सारे इमोशंस के बीच आलूवालिया बताते हैं कि सबसे डोमिनेंट, सबसे प्रमुख जो इमोशन था वो था ह्यूमिलिटी का। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता या नम्रता। इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद इंसान किस तरीके का फील करता है, उसको नम्रता के साथ रहना चाहिए। मतलब ये है कि कितनी भी सक्सेस इंसान को मिल जाए, कितनी भी ऊंचाई पे वो चला जाए, लेकिन उसको अपनी जो मोरल बेसिक वैल्यूज़ है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। फिजिकल जो उनकी एबिलिटी थी वो तो कह रही थी थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, यानी वो गॉड का थैंक कर रहे थे और कह रहे थे कि चलिए काम खत्म हुआ। इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, जुबिलेंट का मीनिंग होता है वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, क्योंकि इतनी बड़ी सक्सेस मिली थी वो बहुत खुश थे। लेकिन खुशी यहाँ पे होने की बजाय वहाँ उनके माइंड में सैडनेस भी थी। अ टिंज ऑफ सैडनेस, मतलब अ शेड ऑफ सैडनेस, थोड़ा सा सैडनेस का साया भी उनके माइंड में था। अब वो यहाँ पे रीज़न ढूंढ रहे हैं कि क्या ये इस वजह से कि जो भी अल्टीमेट था क्लाइंबिंग में, यानी कि जो भी वो अच्छा कर सकते थे, जो भी वो शानदार कर सकते थे वो कर दिया उन्होंने, और अब वो फाइनली उस समिट पे पहुंच गए जो सबसे हाईएस्ट है दुनिया की। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब कुछ भी और ऊंचा नहीं बचा है जो वो चढ़ पाए। यानी अब वो चरम सीमा पे पहुंच गए, सबसे ऊंचाई पे चढ़ गए। क्या इससे भी और ऊंचाई कुछ है जिस पे वो चढ़े? तो अब उससे ऊंचा तो कुछ भी नहीं है जिस पे वो चढ़ पाए। और अब चढ़ने के बाद जितने भी रास्ते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो नीचे की तरफ ही जाते हैं। यानी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद अब सारे रास्ते तो नीचे की तरफ ही हैं। इससे ऊंचा कुछ भी चैलेंज नहीं था जो वो चढ़ सके। तो हो सकता है इस वजह से उनके माइंड में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ साथ एक सैडनेस का शेडो भी था। समिट के ऊपर चढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा डीप सेंस ऑफ जॉय से ओवरवेल्म हो रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और गॉड का थैंक भी कर रहे थे। और वो बताते हैं कि जॉय है जो कि पूरी ज़िंदगी चलता है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह है, और ये जो खुशी है वो पूरी ज़िंदगी भर रहती है कि आपने इतनी बड़ी सक्सेस ली है। और जो एक्सपीरियंस है समिट पे चढ़ने का वो आपको पूरी तरीके से चेंज कर देता है। जो इंसान माउंटेन पे जाता है और वहाँ से लौट के आता है वो कभी भी सेम नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। आलूवालिया आगे बताते हैं कि जब वो पीछे देखते हैं, उनके पीछे की लाइफ को देखते हैं, तो उन्होंने फील किया कि आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद अब एक समिट और होती है, और वो क्या होती है? द समिट ऑफ माइंड। यानी समिट ऑफ एवरेस्ट के बाद अब एक समिट उनको जो दिखाई दे रही है, वो जो रिमार्क करना चाहते हैं वो समिट ऑफ माइंड, अपने दिमाग की ऊंचाई, अपने माइंड की समिट। और वो जो समिट है वो भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से कम मुश्किल नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे एक समिट दूसरा आ गया, वो क्या है? समिट ऑफ माइंड। और समिट ऑफ माइंड यानी अपने इंसान के अंदर का जो ऊंचाई है, अपने अंदर की जो समिट है, उसको चढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट और बहुत चैलेंजिंग काम होता है। वो आगे बताते हैं कि समिट से नीचे उतरते टाइम आपका जो फिजिकल एग्जर्शन होता है, आपकी फैटिक या टायर्डनेस होती है, वो तो बिल्कुल चली जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी सक्सेस को लेने की खुशी अलग ही फील होती है। यहाँ वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट, कि वो एवरेस्ट पे क्यों चढ़े थे, जो समिट है उस पर चढ़ना उनके माइंड में इतना ज़्यादा क्यों था।
इट वॉज ऑलरेडी थिंग ऑफ द पास्ट। अब ये पास्ट की बात हो गई थी, ऐसा लग रहा है कि समथिंग डन यस्टरडे, क्योंकि वो ये अचीव कर चुके थे, वो ये समिट पे चढ़ चुके थे, तो ये पूछ रहे हैं कि आखिर मैं क्यों चढ़ा था। लेकिन हर पासिंग डे के साथ ये जो सक्सेस है क्या ये दूर होती जाएगी, और क्या बचेगा? क्या ये जो मेमोरीज है, क्या यादें जो है वो धीरे धीरे फेड हो जाएंगी, वो वक्त के साथ चली जाएंगी? तो इस तरीके की बहुत सारी थॉट्स उनके माइंड में चल रही थी, और उन्होंने एक क्वेश्चन और उनके माइंड में आया कि वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, आखिर लोग माउंटेन्स पे चढ़ाई क्यों करते हैं? इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत मुश्किल है, ईजी नहीं है। और सबसे सिंपलेस्ट आंसर क्या होगा? बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि माउंट एवरेस्ट वहाँ है इसलिए लोग उस पर चढ़ते हैं। लेकिन इस बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है इस पे चढ़ना। और लेकिन फिर ये क्यों करते हैं लोग? ये बहुत ही रिस्की काम है, बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को खुशी मिलती है, डिलाइट फील करते हैं बाय ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स का, बाधाओं को पार करके सक्सेस लेना और मुश्किलों का सामना करके सफलता प्राप्त करने में लोगों को बहुत खुशी होती है, और वो एक फीलिंग होती है कि हमने कुछ डिफरेंट किया, हमने इतना चैलेंजिंग किया, इतना डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट किया, इसलिए लोग चढ़ते हैं। और जो ऑब्स्टेकल्स, जो परेशानियां, रास्ते में रुकावटें आती हैं, वो फिजिकल होती हैं। और फिजिकली आपको क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, ये आपके क्वेश्चन भी है कि 3 मेन क्वालिटीज होती हैं आपको अगर क्लाइंबिंग करनी है तो: एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो एंड्योरेंस का मीनिंग होता है टॉलरेंस, आपकी सहन शक्ति कितनी है, आप कितना सहन कर सकते हैं। और परसिस्टेंस का मीनिंग होता है दृढ़ता, फर्मनेस। और विल पावर का मीनिंग होता है डिटर्मिनेशन, या आपकी इच्छा शक्ति। ये 3 क्वालिटीज होना बहुत ज़रूरी है। और आपको जब चढ़ रहे हैं, आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो ये जो तीनों फिजिकल क्वालिटीज़ हैं, इसको आपको दिखाना ही होगा, इसको यूज़ करना ही होगा, तब जाके आप, और एक्साइटमेंट तो होता ही है साथ में, तो तब जाके आप उसको सक्सेस मिलेगी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे साथ एक पर्सनल क्वेश्चन और था कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा माउंटेन से अट्रैक्ट होता था, बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। और जब भी वो माउंटेन से दूर प्लेन्स में होते थे तो वो बहुत मिसरेबल, बहुत दुखी फील करते थे, लॉस्ट फील करते थे। तो यहाँ पे उनका उस क्वेश्चन का आंसर वो ये देंगे कि वो बचपन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, और जब भी वो माउंटेन से दूर होते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था। माउंटेन्स नेचर के बेस्ट पार्ट होते हैं, और उनकी जो ब्यूटी और मैजेस्टी होती है वो ग्रेट चैलेंज ऑफर करती है। लोग मानते हैं, और वो भी मानते थे कि जो माउंटेन्स हैं वो गॉड के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप भी बनाने का एक तरीका है। हम इतनी ऊंचाई पे होते हैं तो हमें लगता है कि हम गॉड के बहुत पास आ गए, और हम गॉड से बात करना और एक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए, लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी बचता है, व्हाई एवरेस्ट? एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। क्या इसलिए कि सबसे ऊंचा है और बहुत पावरफुल है, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लोगों ने बहुत ट्राई किया इस पे चढ़ने के लिए, लेकिन सब सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, हमारी एनर्जी का लास्ट आउंस तक लग जाता है, मतलब जितनी एनर्जी पूरी लगानी पड़ती है। और ये एक ब्रूटल स्ट्रगल है रॉक और आइस के साथ, चारों तरफ रॉक्स होती है, चट्टानें होती हैं, और बर्फ ही बर्फ होता है। तो ये एक ब्रूटल स्ट्रगल है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है वहाँ पे चढ़ने के लिए। और एक बार जब चढ़ जाते हैं तो फिर आधे रास्ते गिवन अप नहीं कर सकते, चाहे एक की लाइफ ही खतरे में क्यों नहीं आ जाए। अगर लाइफ रिस्क पे तो भी जब इंसान आधे रास्ते तक चढ़ जाता है तो फिर वो वापस आने का नहीं सोचता है, उसको ऊपर ही जाने का एक्साइटमेंट होता है। पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, क्योंकि जो रास्ता वापस आने का है वो भी बहुत डिफिकल्ट है, और ऊपर जाने का है वो भी बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर नीचे जाने की बजाय वापस ऊपर ही चढ़ा जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, उससे सक्सेस मिल सकती है। और जब समिट चढ़ लिया जाता है तो देयर इज द एक्सीलरेशन, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट और इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, ऐसा कुछ डिफरेंट करने का जॉय कि हमने कुछ अलग किया है। ए सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड विन, ऐसा लगता है कोई युद्ध लड़ लिया है, बैटल फाइट कर लिया, उसको जीत लिया है। देयर इज दिस फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, एक जीत और खुशी की जो विक्ट्री की फीलिंग होती है वो फीलिंग बहुत ज़्यादा फील होती है। तो इसीलिए इंसान रिस्क लेता है, और रिस्क लेके भी ऐसा काम करता है, उसको ऐसे काम में प्लेजर आता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हमने कुछ डिफरेंट किया, और डिफरेंट करने के बाद जो हमें विक्ट्री मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। यहाँ पे मेजर आलू वाले बता रहे हैं कि
जो पीक होती है माउंट एवरेस्ट की, जो ऊंचाई होती है, चोटी होती है, उसको दूर से देखना एक तरीके से उनको दूसरे दुनिया में ले जाता है। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, उनको अपने आप में एक चेंज फील होता है और उस चेंज को उन्होंने मैस्टिकल कहा है। बहुत ही रहस्यमयी स्पिरिचुअल चेंज जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बाय इट्स ब्यूटी, अरूफनेस, माइट, रजटनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, इसकी जो सुंदरता है, ब्यूटी है, और इसके जो रजटनेस है मतलब कोर्सनेस है, ऊपर खाबड़ जो होता है ये वो, और एनकाउंटर का मतलब होता है फेस करना, यानी रास्ते में आपको इसकी जो ब्यूटी और इसका अकेलापन, इसका पावरफुल होना और इसका जो उबड़ खाबड़ है, जो भी डिफिकल्टीज रास्ते में आप फेस करते हो, उससे एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। और जो भी पीक होती है वो एवरेस्ट की आपको एक तरीके से अट्रैक्ट करती है। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसका विरोध नहीं कर सकते, हमें वो चैलेंज को फेस करना होता है, वो इतना अट्रैक्ट करता है। वो अभी भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने एवरेस्ट को क्लाइंब क्यों किया। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, ये इस तरीके का क्वेश्चन है कि आपसे कोई पूछे कि आप सांस क्यों लेते हैं। यानी वो लोग जिनको एडवेंचरस लाइफ पसंद होती है, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो लोग इसका आंसर कैसे देंगे। उनको तो ये उनके तो माइंड में, उनके हार्ट में ये क्वालिटीज़ होती हैं, वो रिस्क लेके सक्सेस लेना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। तो वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। क्या इन सब के आंसर है क्या। जब इसके आंसर नहीं है तो फिर इसका भी कोई आंसर नहीं है कि मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा, क्योंकि ये अंदर से क्वालिटीज होती है, इनर क्वालिटीज होती है इंसान की। देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। अब यहाँ एक फैक्ट और है कि एवरेस्ट सिर्फ फिजिकल क्लाइंब नहीं है कि सिर्फ हम अपनी फिजिकल एबिलिटीज को यूज करके क्लाइंब कर जाएं। द मैन हु हैज बीन टू माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। जो इंसान माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि पूरी इतनी बड़ी दुनिया में हम कितने स्मॉल हैं। चाहे हम में इतनी क्वालिटीज़ है, हम इतनी एबिलिटीज़ है, लेकिन ये पूरी दुनिया में हमारी क्या वैल्यू है, हम कितने स्मॉल है। एक तरीके से हम अपने अंदर की क्वालिटीज़ को ढूंढते हैं। फिजिकल होने के साथ साथ फिजिकल कॉन्क्वेस्ट तो है ही, यानी ये अचीवमेंट फिजिकली तो है ही, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कि हाँ हमने कुछ हार्डवर्क करके डिटर्मिनेशन के साथ कुछ डिफरेंट किया है लाइफ में, और वो अचीवमेंट जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगी। तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी आ जाता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाता है। आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर वो रिस्क लेने का टैलेंट है, तो यहाँ एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं उनसे कुछ ऊँचा उठ गए, हमने कुछ डिफरेंट किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से लोग एडवेंचर करते हैं, और ये इंसान के अंदर इटरनल लव होता है एडवेंचर का। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं वो इस टाइप के रिस्क लेते हैं और इस टाइप की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल भी है और स्पिरिचुअल भी है। ये बहुत ज़्यादा आपके माइंड पे, आपकी सोल पे भी इफेक्ट करता है। अगर एक टिपिकल क्लाइंब की बात करें, समिट की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, तो आपको शेयरिंग करना भी सिखाता है। आपको एक रस्सी होती है जो शेयर करनी पड़ती है दूसरे क्लाइंबर के साथ। आप उस रस्सी को पकड़ते हैं और जो दूसरा आपका फ्रेंड होता है वो हार्ड आइस को स्टेप बाय स्टेप काट के आपके लिए रास्ता बनाता है, और एक एक करके आप उस रास्ते को धीरे धीरे चढ़ते हैं। वो रॉक को उसमें फिक्स करता है और आप उसके हेल्प से चढ़ते हैं। तो ये एक तरीके से ग्रिम होती है, यानी कि बहुत ही सीरियस होती है क्लाइंब। एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करनी होती है और आपको बहुत ज़्यादा अपनी नर्व पे भी जोर लगाना पड़ता है। एक एक स्टेप लेने के पहले आपको सोचना पड़ता है। ये आपको फर्म बनाता है, और बिलेज मतलब होता है फिक्सेस है रॉक, यानी रस्सी को उस आइस पे फिक्स करके बहुत एक एक स्टेप आपको बहुत ध्यान से, बहुत फर्मली रखना पड़ता है। बहुत सीरियस स्टेप्स होते हैं। और जो फेमस क्लाइंबर्स होते हैं जिन्होंने वहाँ पे रिकॉर्ड्स छोड़े, वो आप दूसरों को हेल्प करते हैं, यानी एक दूसरे को हेल्प किए बिना ये क्लाइंबिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं हो सकती। और वो ये भी रिकॉर्ड करते हैं कि हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, एक दूसरे की हेल्प किस तरीके से की जा सकती है। और अगर रास्ते में गिव अप कर लें तो फिर ऐसा सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। वहाँ पे ब्रीथिंग करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। कभी कभी तो आप अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि आप आखिर इस पे चढ़ने आए ही क्यों, आपने क्लाइंब को चूज ही क्यों किया।
तो ये बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जब हमें लगता है कि हम गलत आ गए या इतनी सारी प्रॉब्लम हम फेस नहीं कर सकते और अब हमें वापस नीचे चले जाना चाहिए। और जब हम नीचे जाते हैं तो हमें बहुत रिलीफ लगता है इंस्टेड ऑफ अप, क्योंकि अप जाते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या पता है जर्नी कब खत्म होगी, कितनी डिफिकल्टीज और आएंगी, और जब नीचे उतरते हैं तो लगता है कि हाँ फाइनली नीचे जा रहे हैं, रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो वो जो सक्सेस की फीलिंग होती है फिर वो बहुत अलग होती है। तो इस तरीके से आप अपने मूड को बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है। आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप गिव अप नहीं करें, आप उसको आधे रास्ते नहीं छोड़ें। यानी ज़रा सा भी अगर आपने अपने मूड को रिलैक्स करना चाहा और नीचे उतरने की कोशिश की तो फिर आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, आप अपनी उम्मीद को छोड़ देंगे कि हम कभी चढ़ भी पाएंगे। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क होना पड़ता है। और जब आप ऊपर जाते हैं तो आपके जो फ्रेंड्स है, कंपेनियन है, वो भी आपको इनकरेज करते हैं और वो क्या कहते हैं, जस्ट अनदर 50 फीट, और अभी तो सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है, 50 फीट ही बचा है, और 100, शायद थोड़ा 100 ही बचा होगा, देयर इज नो एंड। फिर आप अपने आप से पूछते हैं क्या कभी खत्म भी होगा? तो आप अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, फ्रेंड्स आपको देखते हैं, तो एक दूसरे को इंस्पिरेशन, एक दूसरे को एनकरेजमेंट देना पड़ता है। अगर आप इंस्पिरेशन नहीं दे सकते, एक दूसरे को एनकरेज नहीं कर सकते, तो फिर आप अपनी होप को लूज कर सकते हैं और आप हार मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक दूसरे को एनकरेज करते हुए ऊपर जाते हैं, बहुत ही कोऑपरेशन के साथ आपको जाना होता है। जब आप समिट के चारों तरफ देखते हैं और वहाँ का सीन देखते हैं तो आपको लगता है कितना वर्थ वाइल है, वर्थ डूइंग है, मतलब ये ऐसा काम था जो आपको करना ही चाहिए था, तब जाके आपको इसकी वैल्यू समझ में आती है। वहाँ से आपको दूसरे पीक्स भी दिखते हैं जो सिल्वर कलर के होते हैं क्योंकि चारों तरफ बर्फ जमी होती है, और क्लाउड्स दिखते हैं आपको, क्लाउड्स के बीच बीच में से सिल्वर पीक दिखती है क्योंकि और भी माउंटेन्स होते हैं आसपास, और आपको लगता है कितने लकी हैं, और सन भी आपको बहुत क्लोज दिखता है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। आपकी जो समिट होती है वो सबसे ऊंची होती है और जो नीचे बहुत सारी पीक्स होती है ऐसा लगता है कि आपकी समिट ने नेकलेस पहन रखा है, क्योंकि वो चारों तरफ इस तरीके की पीक्स होती हैं और जो हाईएस्ट पीक है जिस पे आप हैं वो यहाँ होता है, तो एक नेकलेस की तरह लगता है। दूर डिस्टेंस में आपको बहुत सारी खाई वैलीज दिखती हैं और एक तरीके से बहुत ही डिफरेंट इलेवेटिंग, ऐसा लगता है आप सबसे ऊंचे हैं, और एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि सब चीज़ नीचे दिखती है और आप सबसे ऊपर माउंटेन की समिट पे होते हैं। तो आप वहाँ पे झुक जाते हैं, आप बो डाउन करते हैं, और क्यों झुकते हैं? आप थैंक गॉड करने के लिए, गॉड जिसको आप वर्शिप करते हैं, कोई भी गॉड जिसको आप वर्शिप करते हैं, आप अपना थैंक उनको देने के लिए आप उनको नमन करते हैं, आप झुक जाते हैं, उनको थैंक करते हैं क्योंकि आप इतनी ऊंचाई पे होते हैं, और आप शो करते हैं, शो योर ओबीडियंस और सबमिशन। आप अपने गॉड के सामने झुक के उनका थैंक करते हैं कि आप इतनी ऊंचाई पे पहुंचे। अब वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अलग अलग चीज़ें छोड़ के आते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक पिक्चर ऑफ गुरु नानक छोड़ा था, मेजर आलूवालिया ने, जो उनके साथ थे रावत, उन्होंने पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा छोड़ी थी, और फूदौरजी थे, उन्होंने रैलिक ऑफ बुद्धा यानी बुद्धा का एक स्टेच्यू छोड़ा था, और एडमंड हिलेरी ने क्रॉस को एक रॉक और स्टोन के नीचे दबा दिया था। तो ये सब अपनी अपनी निशानी वहाँ पे छोड़ के आए थे, ये सिम्बल्स थे, ये सारे सिम्बल्स थे किसके? जीत के, कि वहाँ पे उन्होंने जीत ली, और रेवरेंस का मतलब होता है एक तरीके से होमेज, आप वहाँ पे एक तरीके से अपनी श्रद्धा भी पेश कर रहे हैं। तो यहाँ जीत और श्रद्धा के आप सिम्बल्स वहाँ पे छोड़ के आए, और जो एक्सपीरियंस था जो उनको वहाँ पे चढ़ने के बाद मिला उससे वो सब कम्प्लीटली चेंज हो गए, उन्होंने अपने अंदर एक कम्प्लीटली चेंज फील किया। और यहाँ उन्होंने एक अनदर समिट की बात जो शुरू में की थी वो क्या था? विद इन यूर सेल्फ, समिट विद इन यूर सेल्फ मतलब आपके अंदर का समिट, और वो हमारे अंदर माइंड में होता है, हमारे माइंड की ऊंचाई। हर इंसान के अंदर समिट होता है, जैसे कि माउंटेन पीक होता है उसी तरीके से हमारे अंदर एक ऊंचाई होती है, और अगर हमें अपने आप को पूरी तरह जानना है तो हमें अपने अंदर की ऊंचाई को जानना होगा, यानी अपने नॉलेज को लेने के लिए हमें अपने अंदर की समिट को पाना होगा। और ये क्या होता है? फियरफुल और अनस्केलेबल होता है, यानी ये एक डरावना या कहें कि जिस पे चढ़ा नहीं जा सके, ये उस तरीके का होता है, और ये हम अपने आप का क्लाइंब खुद ही कर सकते हैं, यानी हर इंसान अपने अंदर की ऊंचाई को खुद ही चढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं, हमारी क्वालिटीज, हमारी कमियों को, तो यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। आपको खुद ही ये करना होगा कि आपको अपने अंदर के डर को मिटाना होगा, आपको अपनी क्वालिटीज़ को, अपने इंटरेस्ट को पहचानना होगा, और इस तरीके से हम अपने अंदर के समिट को चढ़ सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे जो राइटर है HPS आलूवालिया और फूदौरजी माउंट एवरेस्ट की पीक पे खड़े हुए हैं। माउंटेन पे चढ़ना एक फिजिकल एक्ट होता है क्लाइंबिंग का, और जो हमारे अंदर का
समिट है वो भी माउंटेन की तरह ही ऊंचा होता है और दोनों को जो क्लाइंबिंग करने का इफेक्ट्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। जब आप माउंटेन को चढ़ जाते हैं तो फिजिकली और इमोशनल और स्पिरिचुअल तीनों तरीके के चेंजेस आपको फील होते हैं और क्लाइंब अगर आप अपने अंदर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चेंज ला सकता है। टीचर्स यू मच अबाउट द वर्ड एंड द योरसेल्फ, यानी आप वर्ड के बारे में भी जानते हैं और अपने आप के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं कि आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं, आप में कितनी सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, शेयरिंग करना, इतनी मुश्किलों का सामना करना, बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं। तो इसीलिए माउंटेन की क्लाइंब को फिजिकल के साथ साथ इमोशनल और स्पिरिचुअल भी कहा गया है। आई वेंचर टू थिंक, वेंचर का मतलब होता है डेयर करना, साहस करना। यहाँ पे मेजर एसपीएस आहलूवालिया कह रहे हैं कि उन्होंने जो हिम्मत की इस तरीके से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की और जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा उसके बाद उनको एक इंस्पिरेशन मिली। और क्या इंस्पिरेशन मिली कि लाइफ के पेनफुल एक्सपीरियंस, ऑडियंस का मतलब होता है पेनफुल एक्सपीरियंस, जितने भी पेनफुल एक्सपीरियंस है लाइफ के उसको डिटर्मिनेशन और फर्मनेस के साथ सामना करना चाहिए। ये उन्होंने सीखा और ये मैसेज वो दे रहे हैं सबको कि माउंटेन पे क्लाइंब करना बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है उनके लिए और बहुत ही वैल्यूफुल एक्सपीरियंस है और इस पे जीतना, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट, हमारे अंदर के समिट को जीतना भी उतना ही इक्वली वैल्यू रखता है। तो और इंटरनल समिट शायद एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा होता है, जिस पे अगर चढ़ लिया जाए तो इंसान अपने बारे में बहुत कुछ जानता है और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकता है। और उन्होंने ये सबको मैसेज दिया कि हमारी लाइफ में जितनी भी पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं उसको डिटर्मिनेशन और फर्मनेस के साथ सामना करना चाहिए और एवरेस्ट पे चढ़ के उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। तो आई होप कि स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करेगी और आप भी बहुत कुछ सीखेंगे कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, डिफिकल्टीज रही और उन्होंने क्या क्या सीखा और क्या मैसेज दिया। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Please like, subscribe and share.